राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण किया। इस अवसर पर 59 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विजेताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कोरोना काल के दौरान पुरस्कार वितरण के संबंध में हुई देरी का भी जिक्र किया। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी दी। मैं इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया है और आज भी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरे विश्व में आज का दिवस दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन हम सभी को दिव्यांगजनों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का और भी अधिक सशक्त रूप से अनुपालन करने के लिए प्रेरित करता है। यह मेरे मंत्रालय के लिए भी एक सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम आज के दिन दिव्यांगजनों के साथ साथ उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे व्यक्तियों संस्थानों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कुल 1095 आवेदन प्राप्त हुए थे। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण वर्ष 2020 में राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी गई थी। स्क्रीनिंग समिति के द्वारा चुने हुए आवेदनों पर राष्ट्रीय चयन समिति के द्वारा विचार किया गया और 59 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया। दिव्यांगजन मूल्यवान मानव संसाधन है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय विकास कार्यसूची में दिव्यांगजनों के मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं। उनका आदर्श वाक्य है समावेशी विकास, सबका विकास और सबका विश्वास। सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 अधिनियमित किया है, जो 19/4/2017 से प्रभावी हुआ है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% आरक्षण का प्रावधान है। जनवरी 2021 में मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त 3566 पदों को चिन्हित किया है। इस सूची को राज्य सरकारों के साथ भी साझा किया गया है। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगम्यता प्रदान करने के लिए 3/12/2015 को सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया गया, ताकि वे सम्मान के साथ सार्थक जीवन जी सकें। इस अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक भवनों, परिवहन व्यवस्था तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सम्मिलित किया गया। जनसाधारण के सामने आने वाली सुगम्यता से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, ताकि उन समस्याओं का त्वरित और व्यवस्थित तरीके से यथासंभव समाधान किया जा सके। भारत में सांकेतिक भाषा तैयार करने और श्रवण बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है। यह संस्थान अन्य कार्यों के साथ साथ निरंतर रूप से सांकेतिक भाषा शब्दकोश तैयार कर रहा है, जिसमें अब तक 10,000 से अधिक शब्द शामिल हो गए हैं। सरकार दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य विशिष्टता दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। अब तक सभी राज्यों, संघराज्य क्षेत्रों के 713 जिलों में 64 लाख से अधिक यूडीआईडी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। हमने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान यूडीआईडी कार्ड जारी रखने की दिशा में पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिव्यांगता खेल केंद्र का निर्माण कर रही है, जिसका कार्य 2022 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में मेघालय राज्य के शिलांग में एक दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने का मामला विभाग के विचाराधीन है। सरकार मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए सीहोर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना कर रही है, जो अभी तक अस्थायी परिसर में कार्य कर रहा है। संस्थान हेतु भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 2022 के मध्य तक इसके पूरा होने का लक्ष्य है। कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु किरण हेल्पलाइन सितंबर 2020 से शुरू की गई है, जिसके तहत हम 13 भाषा में 668 पेशेवरों की मदद से परामर्श सेवा प्रदान कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में 18 अप्रैल 2019 को
दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा और कौशल प्रदर्शित करने के लिए हमें राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में दिव्य कला शक्ति दिव्यांगता में साक्षात प्रतिभा का दर्शन नामक सांस्कृतिक समारोह को आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ। 23 जुलाई को संसद पुस्तकालय परिसर के बालयोगी सभागार में माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष जी की उपस्थिति में ऐसे ही एक और कार्यक्रम को आयोजित करने का भी सम्मान प्राप्त हुआ, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया। विभाग दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर डिग्री पीएचडी तक के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।